नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। पंच महाभूतों से बने इस शरीर को पंच तत्व सुखदायी हो तथा अन्य सब सुखदायी हो, इस हेतु सभी मिलकर बधाई गीत गाएं। बधाई हो बधाई, जन्म दिवस की बधाई। चलो ठीक है, चीज़ें इजी गोइंग चले, नहीं, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से अनुभव शेयर करते रहेंगे तो पता लगता है कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को नोट भी नहीं कर पाते, नोटिस भी नहीं कर पाते कि मेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि रोज़ देखते देखते अपने अंदर ना देखने की इच्छा भी पैदा हो जाती है। फिर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अनुभव सुनते हैं तो लगता है वास्तव में कुछ तो बड़ा हो रहा है। सोचते वो समय हमारे हाथ से निकल जाया करता है। जैसे एक किताब हम घर पे खरीद के लेकर आते हैं और हमको लगता है किताब ले आए, अब तो कभी भी पढ़ लेंगे, अब तो कभी भी पढ़ लेंगे, और पूरा जीवन बीत जाता है और उस किताब को हम कभी पढ़ नहीं पाते और चूक जाते हैं उस किताब को पढ़ने से। और शायद उस किताब में कुछ ऐसा होता जो हमारे जीवन के लिए एक सूत्र मिल जाता उससे। उसी तरीके से ऐसे दिव्य चेतनाएं भी हमारे जीवन में आती है और आने के बाद थोड़े टाइम बाद, पहले टाइम तो हम लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छा मिला है, कुछ अच्छा जाना है, लेकिन फिर उसके बाद हम सो जाते हैं क्योंकि हमारी आदत है नींद की। जागती आंखों से गहरी नींद आया करती है साहब, पूरे जीवन भर चल जाती है, कई बार ऐसी नींद टूटती नहीं है पूरे जीवन भर ऐसी नींद, और फिर हम सो जाते हैं कि अब तो आ ही गए अपने जीवन में, अब तो कभी भी इनकी मान लेंगे, अब तो कभी भी इनकी बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे, और ऐसा करते करते जीवन हमारा पूरा बीत जाता है और फिर शायद हम कहीं भटक जाते हैं। बस एक चीज़ कि जब कोई ऐसी चेतना आपके जीवन में आई है तो होश पूर्वक उनकी सुन सके, उनके बताए हुए सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर सके, क्योंकि उन्होंने अपने सामने, आपके देखते देखते उन्होंने अपने सामने अपने जीवन को विकसित किया है। पिछले 7-8 साल से हम जो मित्र हैं इस यात्रा में उनको देख रहे हैं, तो हर दिन हम उनको और गहरा जाते हुए देख रहे हैं अपने भीतर, हर दिन उनको बदलते हुए देख रहे हैं। और एक व्यक्ति जो एक साधारण तल से जिसने अपनी यात्रा शुरू की थी, एक दिव्य चेतना के रूप में अपने आप को विकसित कर लेता है। तो आप सबसे भी सिर्फ इतनी सी होती है कि जो यहाँ आए हैं कहीं ना कहीं तो आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं उस चेतना से। तो बस अवसर नहीं चूके, इतना होश, इतनी सजगता हमारे भीतर रहे कि हम जब हमारे जीवन में कोई अवसर मिले तो उसी समय एहसास कर सकें। अक्सर मौका और एहसास साथ साथ नहीं होता हमारे जीवन में, मौका निकल जाने के बाद एहसास होता है, और मौका निकल जाने के बाद हमारे मुंह से ऐसे शब्द तो निकलते हुए सुने होंगे आपने, उस समय ऐसा कर लेते तो आज ऐसा हो जाता, उस समय प्रॉपर्टी खरीद लेते तो आज करोड़पति हो जाते, उस समय ये शेयर बेच देते तो आज प्रॉफिट हो जाता, उस समय उस व्यक्ति से आज हमने अगर कुछ सीख लिया होता तो हमारा जीवन विकसित हो जाता पूर्ण रूप से। तो बस समय रहते मौके पर एहसास कर सके तो एक विराट जीवन विकसित कर सकते हैं, एक सम्राट के भाव से आप जीवन जी सकते हैं।
भाव आज के दिन कि वो दिव्य चेतना इसी तरीके से इस पृथ्वी को सुंदर बनाती रहे और हम सब उनके साथ मिलकर उनके इस आंदोलन को और तेजी दें। संसार में सब कुछ बुरा बांटने के लिए तो लोग कितने तत्पर रहते हैं, दिन भर फालतू के मैसेज व्हाट्सएप पे, दिन भर फालतू की चर्चाएं, लेकिन कुछ अच्छा बोलने वाला, कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला, कोई अच्छा मार्ग हमें बताने वाला मिला है तो हम उसके बारे में भी बात करें, हम उसके संदेशों को भी फैलाने की कोशिश करेंगे। एक खराब सा संदेश आता है, बचकाना सा, और हम फैलाते रहते हैं, दिन भर शेयर करते रहते हैं उसे। इस शेयरिंग के सूत्र को छोड़ना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शेयर क्या करना है, क्या बांटना है हमें, क्या साझा करना है। कितना कुछ मिल रहा है इस अस्तित्व से, बस उन्होंने ये बोध कराया है कि इस अस्तित्व ने आपको कितना कुछ दिया है, तो आप भी देने का भाव रखें इस अस्तित्व को, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने का भाव रखें। यहाँ आकर सिर्फ टाइम पास करके, यात्रा करके निकल जाने के लिए नहीं, जो कि शरीर एक लीज के तौर पे मिला है आपको, एक समय है इसका, उसके बाद वो आपके हाथ से चला जाएगा। शरीर भी एक अवसर के रूप में हमें मिलता है और समय रहते इस अवसर को हम पहचान सके, अपने जीवन में इस अवसर को हम खोए नहीं, सौभाग्य बनाने से। सुंदर भाव हो उस चेतना के लिए कि वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो, और इसी तरीके से जब तक वो यहाँ मौजूद रहे, पृथ्वी को सुंदर बनाते रहे और हम सब उनका साथ दे सके इस यात्रा में। इन्हीं भावों से दोनों हाथों को जोड़ेंगे। जो लार आपने ठहराई है उसे जुबान से 3 बार स्पर्श करें और एक सुंदर भाव करें। क्यों हुआ है मेरा जन्म, ये जान सकूं मैं अपने जीवन लक्ष्य को पहचान सकूं, मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सकूं। आप अपने आसन पर प्रदक्षिणा करेंगे। चारों दिशाओं 10 दिक्पालों समूची सृष्टि और इस सृष्टि के रचयिता को हम धन्यवाद ज्ञापित कर पाए, इस भाव के साथ हमें प्रदक्षिणा करनी है। धन्यवाद। तुम जैसों को आना पड़ेगा, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हृदय महजूबी
और जो मेरा सेंटर है अपना संटी वुमन का, वो सीकर हाउस के सिद्धेश्वर पार्क में 2-11 जब रेगुलर देख रहे हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं इस कैंप से। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इस बार की हमारी प्रेस क्लब में, उससे पहली बार मिले थे। राजेश जी नागपाल के प्रयासों से आए थे, हमारे परिवार के सदस्य बने और इस बार पूरे भाव से जुड़े हैं नागपाल से। तो ये सारे मित्र जो हैं हमारे, इनके कारण हम पूरे जयपुर में अपने इस परिवार को और विकसित कर पा रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। जब 6 रोज का जो शिविर भवानी निकेतन में होने वाला था, तो जी मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पत्रकार हूँ, फोटोग्राफर हूँ, इसके अलावा सत्संग संयोजक भी हूँ। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब में गया। वहाँ जब मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने वहाँ प्रयोग भी कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे 6 दिन तक पूरी क्लास अटेंड किया। उसके बाद मैं नियमित रूप से रोजाना डी सर्किल पार्क पे आ रहा हूँ। तो मैं आज परमाले जी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसी महान दिव्य चेतना को धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि वो हमारे देश के अंदर हम सबको जगाने के लिए आए। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि जब हमें उनके बारे में पता चल गया, उनके इस प्रयोग के बारे में पता चल गया, तो मैं सभी लोगों से आग्रह ये करूँगा, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ हमें ये प्रयोग हमेशा करते रहते हुए सुख शांति पूर्वक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए इसी संसार सागर से पार हो जाना है। और यही परमाले जी का परम लक्ष्य है। आप सभी लोगों बढ़िया ज्ञान मिला है कि अपन बिल्कुल अज्ञान थे। आज उनके ज्ञान मिलने से आज हम इतने ऊर्जावान हो गए हैं कि आज हमें इतनी साहस शक्ति आ गई है कि आज हम कुछ भी अपना कार्य, दिनचर्या बहुत हंसते हुए कर सकते हैं और अपना जीवन बहुत सुखी व्यतीत कर सकते हैं। इनके गुरुजी से मिलने से, नरेंद्र जी वैद जी से मिलने से और हम बाबू के मिलने से, सब जितने भी गुरु और आप आए हैं बाहर से, जितने भी सेंटर चला रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज हजारों लोगों को वो निस्वार्थ भाव से शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, अपना जीवन शक्त करने के लिए इतना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से आज हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं और निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं परमाला जी गुरु साहब को देती हूँ कि आज उनकी प्रेरणा से आज हजारों लोगों को ज्ञान मिला और उससे वो लोग आज इस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बना रहे हैं कि आज अपन को एक गोली भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपन दिनचर्या रोज मनाते रहें और रोज अपना नया जन्मदिन मनाते रहें। आज का ही दिन नहीं, रोज अपना नया जन्मदिन मनाओ और नया काम करके दिखाओ। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दी तुमने हमको जो ज्योति, दी तुमने हमको जो ज्योति, धन्य हुए पा कर हम मोती, धन्य हुए पा कर हम मोती, करे अनुसरण सब सूत्रों का, करे अनुसरण सब सूत्रों का, इस जीवन को पार लगाए, सब मिल गाओ आज बधाई, सब मिल गाओ आज बधाई। अंगना में बाज रही शहनाई, अंगना में बाज रही शहनाई, सब मिल गाओ आज बधाई। आप सबको प्रणाम वापस, धन्यवाद। मेरा नाम गीतांजलि कासलीवाल है और शायद मैं सबसे दूर से इस सेंटर पे आती हूँ, सबसे दूर से। बहुत ही रिसेंटली मैं जुड़ी हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, शायद सबसे
कम दिन में भी हूँ। और कोशिश यही है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं और मुझे विमेन से खासकर प्रेम है और उनकी एम्पावरमेंट से खासकर प्रेम है और सशक्त बने सभी विमेन, वैसे तो हैं ही बट अपने आप को पहचाने, ये भाव रहते हैं। मेरा एंटरप्राइज है अनंतया और AKFD, जिसमें फर्नीचर डेकोर हम लोग करते हैं और यही भाव रहेंगे कि सबके सब हम लोग जो हमने इसमें जो सूत्र पाए हैं उसको अपनी जीवन में उतार करके और आगे अग्रसर होते जाएं। काफ़ी फ़र्क लगा है मुझे अपने आचरण में, अपने विचारों में। एक्सरसाइज से खाली स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि जो चेतना के जागरण की बात भी हम उसका परिचय भी हम उसको, वो क्वेश्चन मार्क भी हमारे अंदर लगा हुआ है जिसको हम जानने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके लिए, सभी के साथ के लिए, सभी की एनर्जी और ऊर्जाओं का भावपूर्ण धन्यवाद। हम आपको पप्पू से परमालय बनने की कहानी, आओ सुनाते हैं हम आपको पप्पू से परमालय बनने की कहानी। माँ ने एक सूर्य पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा पप्पू। पप्पू कॉलेज जाता था। एक दिन मोनिका से मिला और नन्हा श्रेय आया। पप्पू बहुत खुश था पर कुछ अधूरापन था। खोज उसने शुरू करी। नमकीन मंडी से दूर हुआ। एक कप चाय पर मन रुको मत, उसने कहना शुरू किया। अपनी ही छत पर एक लाइन नाश्ते की खिलाना शुरू किया। मैदा शक्कर को छुड़ाकर मैगी, पास्ता, बर्गर को खिलाना बंद किया। पप्पू की यात्रा बढ़ती गई। प्रवचन नहीं, प्रयोग की यात्रा का युग शुरू हुआ। सूरज के उगने से पहले नाभि झटका का प्रयोग हुआ जो चांद के साथ वर्ल्डिंग पर खत्म हुआ। पप्पू की यात्रा बढ़ती गई। पप्पू जीन्स से धोती कुर्ता में तब्दील हुआ। ईसोटेरिक टेम्पल बन गया। अन्न से ब्रह्म तक की यात्रा का सारथी बना। पुत्र, पिता, भाई, सखा बन सबका मार्गदर्शक गुरु बना। पप्पू का कारवां बढ़ता गया। पूज्य परमालय जी के जयपुर के सहायकों की तरफ से, साधकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर वाले जो हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं, उनकी तरफ से पूज्य परमालय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, प्रणाम। माँ की ओर से आप सब एक परिवार हैं जो हमारे परिवार बने हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने पर बहुत कुछ दिया, बड़ा शुक्रिया। निस्वार्थ भाव से सबको दिया। कभी भी किसी से कुछ न लिया। स्वास्थ्य तो सबसे पहले दिया। परम आपका बड़ा शुक्रिया। ताड़ासन के आसन से हमें लचीला किया। थायराइड हुडासन से दूर किया। उप्पू में बिठाकर कब्ज भगाया। नाभि झटके से बीपी और शुगर दूर किया। प्रयोगों के माध्यम से शक्ति को जगाया। परम आपका बड़ा शुक्रिया। अदृश्य अल्कलाइन नाश्ते से ऊर्जा बढ़ाई। ध्यान और प्रार्थना से हमारा धैर्य बढ़ाया। भोजन का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर किया। परम आपका बड़ा शुक्रिया। लोगों के जीवन को विकसित किया। देश विदेश जाकर जागृत किया। क्यों आए हम इस जीवन में, ये प्रश्न उठाया। बड़ा शुक्रिया। परम आपका बड़ा शुक्रिया। जगत एक परिवार बने, ये भाव जगाया।
जगत एक परिवार बने ये भाव जगाया, मैत्री और प्रेम जगाकर एक किया, मैत्री और प्रेम जगाकर एक किया, बटने का भाव सब में पैदा किया। परम आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद और उन माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी चेतना को जन्म दिया। उनको कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको प्रणाम। का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। शुभ दिन है ये मंगल घड़ियाँ, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है। इतने खुश किस्मत हैं हम जैसे आप जैसे गुरु मिले। हम कितने खुश किस्मत हैं हमें आप जैसे गुरु मिले। न जाने कितनी मुद्दत से फिर से चमन में फूल खिले। हम नाच हैं अपनी किस्मत पर, सानिध्य गुरु का पाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है। जन जन में खुशियाँ लाया है। वाले काउंटर पे चले आप करें। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा परिचय 2 पार्ट में होगा, पुराने के लिए अलग और नए के लिए अलग। मैं बिहार राज्य से गया जी जिले से हूँ। पुरानों के लिए मेरा नाम अभी भी विपिन कुमार ही है और नए साधकों से परिचय देता हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, मेरा नाम विपिन कुमार ही है। परमालय जी का अवतरण दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहूँगा, उनका नाम का जो अर्थ है परम जोड़ आलय, और इसका जो गहराई से इसके शब्द के पीछे जाएंगे तो उसका अर्थ होता है अपने इंद्रियों पर विजय पाना, और वो साक्षात उनमें दिखाई देता है। यानी कि उन्होंने जो अपने नाम को जो चरितार्थ किया है, ये संदेश देता है हम सभी को कि हम सभी का नाम भी किसी ने रखा है। माँ ने, पिता ने, बुआ ने, आंटी ने, चाचा ने, बहन ने, भाई ने। उस नाम को हमें अब अवसर है, ये मौका है कि इस सानिध्य में आकर के हम अपने नाम के अनुरूप एक ऐसा कर्म करें, उस नाम को चरितार्थ करें। जिस तरह से परमालय जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। जिस तरह से वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाती है, नदियाँ अपने लिए पानी संचय नहीं करती है, असली साधु वही है जो दाढ़ी और वस्त्र धारण करने से नहीं, असली साधु वही है जो दूसरे के लिए, दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, वही असली साधु है। उनकी गाथा में इससे ज़्यादा क्या कहूँ। धरती वृक्ष सात समेद की मसी करो, सात समेद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, फिर भी उनका गुण लिखा न जाए। दुनिया की सभी वृक्षों को आप कलम बना दो, सातों समुद्र के पानी को आप स्याही बना दो, फिर भी उनका जो गुण है, उनका जो त्याग है, वो जो लोगों को समाज के बीच में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसकी गुणगाथा लिखी नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल में वो आ गई, फिर आप बोलते प्रॉपर्टी खरीदना, वांट का नहीं, फिर, और ऐसे करते करते पूरा समय जाया हो गया आपका। जो थी निश्चित थी, जहां डोरी अटकाने के बाद छूटती नहीं है आपकी, वो डोरी रोज आपको विकास की यात्रा पे लेके चली जाती है। ये बीच की डोरियां जो थी जितनी साधन वाली, ये रोज आपको खा जाती है, रोज आपका समय खा जाती है। तो आदमी अगर डोरी अटका था मृत्यु में, तो उसका जीवन
एंड में विकसित हो जाता पूरा। और महोत्सव उसके लिए होता है क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली और वो अगली क्लास में जाने वाला है। तो जैसे 12th वाले जो पास करते हैं फिर वो करते हैं फेयरवेल पार्टी होती है, फिर उसके लिए फेयरवेल पार्टी होती है। वो मृत्यु महोत्सव देखते जीते जी आदमी उल्लास मना रहे हैं, तो उल्लास मिलता है उसके जीवन में। बाकी के जीवन में उल्लास नहीं मिलता, उसके जीवन में उल्लास मिलता है। जो हर साल फेल हो जाते हैं 12th में रहते हैं, वो तो बेचारे मुंह देखते लटका के अच्छा तू भी जा रहा, तू भी जा रहा, तू भी जा रहा। उसको तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। सब बदमाश हो गए, स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसको पता नहीं स्कूल के बाहर की दुनिया भी होती है। वो तो ये समझेगा ये सब भ्रष्ट हो गए, जो भी स्कूल से बाहर गए सब भ्रष्ट। तो जो आदमी अपने पूरा विकसित करके जाता है, उन्हें क्या रुका सूखा जीवन है इसका, उसको तो पता ही नहीं कि जीवन किसका होता है। वो तो यही समझता है स्कूल में रहने वाला बच्चा, इसको मारो उसको मारो, इसकी रेकी लो इसकी रेकी लो, इसको परेशान करो, वही जीवन समझ रहा था। जैसे कि ना समझ लोग समझते हैं सेक्स और भोजन यही जीवन है। अब वो इससे ज्यादा सोच ही नहीं, मेंटेलिटी नहीं उनके पास, तो क्या बताओगे आप जीवन कैसे विकसित करेगा? जीवन तो ध्यान में रख के, एंड को ध्यान में रख के विकसित हो सकता है। आपका स्कूल में अंदर एंट्री हो गई, अब एंट्री होने के बाद स्कूल में एक ही काम है, परीक्षा का ध्यान रखो और तैयारी करो। आप रोज उत्सव होगा आपका जीवन, क्योंकि वो आदमी ने परीक्षा के पहले ही पूरा जीवन जी लिया उस किताब के साथ। अब तो किताब से जरूरत नहीं, खुद ही लिख देगा, वो किताब बन चुका है, क्या लिखना उसको, वो उसके अनुभव बन चुके हैं सब किताब की थी उसको। रोज एक पेज पढ़ेगा, रोज अनुभव बनेगा उसका और रोज उल्लास प्यास बढ़ेगी उसकी। तो जो भी मृत्यु को ध्यान में रख के रखेगा उसका जीवन मृत्यु महोत्सव बनता है। आपने कहा मृत्यु महोत्सव उसी का बन सकता है जो जीवन को पूरा परिपूर्ण जानता है, विकसित करता है। तो परमादेव जी, तो जो जन्मोत्सव होता है वो भी वही होता है? जन्मोत्सव अलग बात हो गई, जन्मोत्सव अलग है, प्रतिदिन नया जन्म। जन्मोत्सव इसलिए मनता है कि ये एक साल इसने आपका साथ दिया, एक साल साथ दिया, इसका एक साल कम हो गया और आपका जीवन विकसित करा इसने। इसका एक साल तो कम हुआ तो इसका तो लाइफ कम हुई ना, पर इसने आपका साथ दिया ना। जन्म किसका हुआ? आपका नहीं हुआ, पहले तो ये समझो आप। तो फिर आपका मृत्यु महोत्सव भी कैसे मनेगा? जब आपका जन्म हुआ ही नहीं तो फिर मरोगे कैसे आप? जन्म तो हुआ शरीर का, और अभी हम दूसरे छोर को जानते नहीं है, तो हम एक ही छोर को जानते हैं। शरीर का जन्म हुआ और हमको ये भी पता नहीं कि समय कम हो रहा है। आप तो सोचते हो एक साल हमने जी लिया, हमने स्कूल में एक साल जी लिया, भले पास नहीं हुए फेल, पर वो स्कूल में एक साल जी लिया तो सेलिब्रेशन करता है, एक साल जी लिया हम स्कूल के अंदर। 0 अंडे 0 आए उसी क्लास में अगले साल की, मतलब 90 साल तक आदमी सेंटर से ऊपर नहीं उठता, उसी क्लास में रहता है, रोज उससे मनाता है। तो जन्म उत्सव इसके लिए कि आपने इसका उपयोग किया, भरपूर धन्यवाद दिया इसको कि आपके जीवन को विकसित किया इसने, और इसका एक साल कम हुआ, पर हम इसका मृत्यु महोत्सव, मृत्यु हो गई इसकी वजह से, ये मर चुका है और मृत्यु महोत्सव इसी का बनता है कि ये इसने पूरा ईमानदारी से आपके साथ काम किया, 100% आपको विकसित होने में इसका सहयोग रहा। तो इसके साथ उत्सव मनाते हो आप, इसके साथ फेयरवेल पार्टी होती है आपकी कि देह ने इतना साथ दिया, आपको धन्यवाद दिया इसके लिए आपने, तो पार्टी इसी के लिए थी बस। तो अभी जो जन्मोत्सव मन रहा है तो इसी के लिए मन रहा है कि इसने एक साल आपका साथ दिया, एक साल आपके जीवन का एक साल जो इसमें बीता आपका, वो बहुत सही सलामत बीता आपका, जो आप इसमें ठहरे एक साल। इस मकान ने आपको बहुत सारी चीजों से अवगत कराया इस मकान में आप, इसलिए सेलिब्रेशन बनता है।
अतर की खुशबू से घर महकाऊंगा, अतर की खुशबू से तेरा घर महकाऊंगा, फिर तेरा इतिहास बना दूंगा, इतिहास बना दूंगा। तो कृपा कर बाबा, पाया है वो तुझसे पाया है, खड़ा तेरी माया है, खुद पे लुटाता है, लुटा दूंगा, लुटाता है, लुटा दूंगा, फिर तंग करो ऐसा इतिहास बना दूंगा, फिर तंग करो ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा, भजन प्रमाण को कीर्तन में बुलाऊंगा, कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दूंगा। जिनकी आराधना से, जिनके ही नाम से, जिनकी आराधना से, जिनके ही नाम से हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने, हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने। ज्योति जली है जिनसे भीतर भी बाहर भी, ज्योति जली है जिनसे भीतर भी